वेलकम ऑल ऑफ यू। टुडेस टॉपिक इज़ आर्टिकल राइटिंग। इसमें हम एक पर्टिकुलर आर्टिकल लेंगे, द प्लेस ऑफ वीमेन इन इंडियन सोसाइटी। लेकिन ये आर्टिकल लेने से पहले, इसको डिस्कस करने से पहले कि इसको कैसे लिखेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर हो सकता है कि एक या दो शब्द ऐसे होंगे तो उन प्रयोग किए गए हैं, उनका जो प्रयोग है केवल और केवल शिक्षा के उद्देश्य से किया गया है। इसमें कोई भी ऐसा पार्ट या ऐसी कोशिश किसी की भी भावना को या किसी भी समुदाय की भावना को हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई है। इस वीडियो का पर्पस केवल एजुकेशनल है। तो चलिए, सबसे पहले हम आर्टिकल कैसे लिखते हैं, इसके लिए हमें जो है इंट्रोडक्शन लिखनी पड़ती है। कोई भी आर्टिकल लिखना हो, इंट्रोडक्शन में मतलब हमें बताना पड़ता है व्हाट, कि क्या वो चीज़ है, उसकी डेफिनेशन देनी पड़ती है। अगर कोई भी आर्टिकल है, अगर आपने मान लो डेफिनेशन से उसकी शुरुआत नहीं करनी है उस आर्टिकल की, तो आप रिटोरिकल क्वेश्चन से भी आप उस आर्टिकल की शुरुआत कर सकते हैं। अब रिटोरिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं? इनमें जो आंसर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रीडर्स, हम रीडर से जो है उत्तर जो है आंसर एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। इनका उद्देश्य केवल इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है, पाठकों के अंदर रुचि पैदा करना होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, व्हाट वुड मैन डू विदाउट वीमेन, जो आदमी हैं बिना औरतों के क्या करेंगे। तो ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है। आप मान लो द प्लेस ऑफ वीमेन इन इंग्लिश सोसाइटी है, आप इससे भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। या मान लो आप जैसे यहाँ पे है, आप इसको शुरू करेंगे जैसे डेफिनेशन, तो आप फेमिनिज्म की डेफिनेशन से भी, फेमिनिज्म क्या होता है उससे भी आप इस आर्टिकल की शुरुआत कर सकते हैं। आगे कोटेशन से भी हम शुरुआत कर सकते हैं। कोटेशन, मान लो अगर आपके पास कोई सुंदर कोटेशन हो, तो यहाँ पे कोटेशन लिखी गई है, ए वुमेन इज़ द फुल सर्कल विद इन हर इज़ द पावर टू क्रिएट, उसके पास जो शक्ति होती है क्रिएट करने की, किसी चीज़ को नर्चर, पालन पोषण करने की, एंड ट्रांसफॉर्म और परिवर्तन करने की। जहाँ अमेजिंग फैक्ट, कोई भी आपके पास कोई ऐसा तथ्य हो जिसको आपको लगता है कि लोगों को नहीं पता है, आप उस अमेजिंग फैक्ट से भी उसकी आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे एक अमेजिंग फैक्ट लिखा है जहाँ पे 603 मिलियन वीमेन लिव इन कंट्रीज वेयर डोमेस्टिक वायलेंस इज़ नॉट येट कंसिडर्ड ए क्राइम। तो देखिए, आज भी 603 मिलियन वीमेन ऐसे देशों में रह रही हैं जहाँ पे जो डोमेस्टिक घरेलू हिंसा को क्राइम नहीं समझा जाता है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, डेफिनेशन से, टॉपिक के डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं टॉपिक। अगर आपके पास डेफिनेशन नहीं हो तो रिटोरिकल क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं, और रिटोरिकल क्वेश्चन ना हो तो कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, जो किसी भी अमेजिंग फैक्ट से, मतलब ये किसी भी टॉपिक की इंट्रोडक्शन लिखने का एक तरीका होता है। जहाँ पे जितनी भी मैंने एग्जांपल ली हैं वो विमेन से रिगार्डिंग ली हैं, क्योंकि हम जो आर्टिकल है इसी के ऊपर हम जो है यहाँ पे लर्न करने जा रहे हैं। आगे देखिए, इसके बाद हम उस आर्टिकल का मिडल पार्ट लिखते हैं। मिडल पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स जो है डिस्क्रिप्शन बताते हैं हम, कि वर्णन करते हैं उस टॉपिक के बारे में। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी या तो एडवांटेजेस आएंगे या डिसएडवांटेज आएंगी। डिसएडवांटेज आपकी, या एडवांटेजेस आएंगी या आपकी डिसएडवांटेजेस आएंगी। फिर या आप इसके अंदर कोजेज और इफेक्ट्स, अगर मान लो कोई आपका नेगेटिव टॉपिक है, उसके क्या प्रभाव हैं, कारण हैं, क्या उसके बुरे प्रभाव हैं। लेकिन कुछ एक देखिए एडवांटेजेस, अगर मान लो आपका पॉजिटिव इशू है, जैसे मान लो आप डिसिप्लिन के बारे में लिख रहे हैं, गेम्स के बारे में लिख रहे हैं, तो आप एडवांटेजेस के बारे में ही लिखेंगे। अगर आपका नेगेटिव इशू है, मान लो आप चाइल्ड लेबर के ऊपर लिख रहे हैं, तो आप उसकी डिसएडवांटेजेस लिखेंगे। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे जो नेगेटिव टॉपिक होते हैं, उनके कारण भी होते हैं, जहाँ से आप ईवल ऑफ डोरी सिस्टम लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे कि क्या इसका कोजेज है, क्या इसका अफेक्ट्स है, क्या इसका बुरा प्रभाव है। लेकिन कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको कंपैरिजन करना पड़ता है, कंपैरिजन ऑफ प्रेजेंट विद द पास्ट। इसीलिए मैंने आज यही टॉपिक चुना है। इसके अंदर हम जो टॉपिक जो आज हम ले रहे हैं, इसके अंदर कंपैरिजन ऑफ प्रेजेंट विद द पास्ट है। तो कैसे हम टॉपिक्स के अंदर प्रेजेंट का पास्ट से कंपैरिजन करते हैं, इसके ऊपर, इसी बात के ऊपर फोकस किया गया है, क्योंकि ये टॉपिक एक अलग से है। लेकिन कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं, वहाँ पे हमें उनकी टाइप्स बतानी पड़ती है कि कौन सी टाइप्स है। जैसे मान लो आप पोल्यूशन के ऊपर लिख रहे हैं, तो कौन सी कोई पोल्यूशन कितने प्रकार का होता है, या उस टॉपिक से जुड़ी कोई और भी जानकारी आप लिख सकते हैं। लेकिन हमारा जो आज जैसे फोकस है, द प्लेस ऑफ वीमेन इन इंडियन सोसाइटी, तो इसके लिए जो हमारा आज फोकस रहेगा, इसमें कैसे हम बताएंगे कि हमने प्रेजेंट का पास्ट से कंपैरिजन किया है।
तो लास्ट में हम कंक्लूड कैसे करते हैं किसी भी टॉपिक को, या तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, जैसे मान लो आप गेम्स के ऊपर लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं थस गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कोई भी ऐसी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे दी। या आप एडवाइस द सजेशन, अपना कोई भी सुझाव दे सकते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। या मीडिया का क्या रोल है, जैसे मीडिया शुड प्ले पॉजिटिव रोल। या गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट मेयर टू चेक दिस ईवल ऑफ डोरी सिस्टम। मान लो गवर्नमेंट। जब पीपल का क्या रोल है, आप लिख सकते हैं पीपल शुड कम फॉरवर्ड। तो इस तरह आप कंक्लूडिंग स्टेटमेंट या एडवाइस या मीडिया गवर्नमेंट पीपल, ये सारा जो है आप कंक्लूजन के अंदर आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम जो टॉपिक लेते हैं, जो आज हमारा का मेन टॉपिक है, तो द प्लेस ऑफ वीमेन इन इंडियन सोसाइटी। तो सबसे पहले आप जो है आप क्या करेंगे, ऊपर टाइटल लिखेंगे। टाइटल हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, तो यहाँ पे देखिए मैंने कैपिटल लेटर में नहीं लिखा है। अगर आपने कैपिटल लेटर में नहीं भी लिखा है तब भी आपने उस टाइटल का हर वर्ड जो है, फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल में लिखना है। जैसे द कैपिटल है, प्लेस का पी कैपिटल है, वीमेन का डब्ल्यू कैपिटल है, इंडियन का आई कैपिटल है, सोसाइटी का एस कैपिटल है। तो हर उस जो है शब्द का जो पहला अक्षर है वो आपने कैपिटल लेटर में लिखना है। जब आप टोटल ही कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है टाइटल, जहाँ पे नहीं लिखा गया है। उसके बाद आप लिखेंगे राइटर, जैसे जहाँ पे लिखा बाय रितु, लेफ्ट हैंड साइड में आपने लिखना है रितु। या आपको मान लो एग्जाम के अंदर दिया होता है कि कौन राइटर है, आप वहाँ पे लिखा होता है यू आर सौरभ ऑब्लिक सुरभि। तो आप जो भी आपको पेपर के अंदर नाम दिया है आप वही लिखेंगे। तो जहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया बाय रितु, राइटर का नाम है। हाँ, तो आप जहाँ पे देखिए इस टॉपिक, इस आर्टिकल की शुरुआत मैंने कोटेशन से की है। रिकॉग्नाइज अस, जहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन, हमें पहचानिए। दिस इज़ योर कंट्री कॉलिंग, ये एक कोटेशन है, ये आपके देश की आवाज़ है। तो आप कोटेशन से भी आप इस आर्टिकल की शुरुआत कर सकते हैं। तो जहाँ से मैंने कोटेशन से इसकी शुरुआत की है। आगे देखिए, आगे इन सीधा ही अब मैं कंपैरिजन किया हुआ है प्रेजेंट का पास से। तो इस पूरे आर्टिकल के अंदर टोटली आपको कंपैरिजन मिलेगा, क्योंकि इसका उद्देश्य यही था कि आपको बताने के लिए कि कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जहाँ पे हमें कंपेयर करना पड़ता है, प्रेजेंट में क्या स्थिति थी, पास्ट में क्या थी और फ्यूचर में क्या होगी। तो देखिए, इन एशियन टाइम विमेन वर हेल्ड इन हाई एस्टीम, पुराने समय में जो औरतों का दर्जा बहुत ऊंचा था। दे वर एडोर्ड लाइक गोडेसेस, उनकी देवियों की तरह पूजा होती थी। बट ड्यू टू वेरियस हिस्टोरिकल रीजन, परंतु कुछ ऐतिहासिक कारणों के कारण, देयर कंडीशन बिकेम पिटेबल इन द 17th एंड द 18th सेंचुरी, उनकी जो स्थिति है 17वीं और 18वीं शताब्दी में दयनीय होगी। देयर स्टेटस इन सोसाइटी फेल वेरी लो, उनका जो दर्जा है सोसाइटी के अंदर बहुत निम्न स्तर पर चला गया। इट लेड टू इवल्स लाइक प्रोस्टिट्यूशंस, पोलीगेमी, फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड सती। इससे जो हैं कुछ जो बुराइयां हैं उनको बढ़ावा मिला। लेड टू इवल्स लाइक, कौन कौन सी बुराइयां थी, प्रोस्टिट्यूशन वैश्यव्रती, पोलीगेमी बहुपति प्रथा, फीमेल इन्फेंटिसाइड कन्या भ्रूण हत्या, एंड सती प्रथा एंड सती। ग्रेट इंडियन लीडर्स वर्कड ए लोट टू अगेन रेज द स्टेटस ऑफ विमेन इन द इंडियन सोसाइटी। इसमें देखिए राजा राम मोहन राय भी एक थे, आप बेशक उनका नाम भी लिख सकते हैं। तो ग्रेट इंडियन लीडर्स, महान जो बड़े नेता थे, और भी लोग थे जिन्होंने बहुत सारा काम किया टू रेज द स्टेटस ऑफ विमेन, औरतों का दर्जा ऊपर उठाने के लिए इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में। बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क, बैड प्रैक्टिसेस अगेंस्ट विमेन इन द इंडियन सोसाइटी हैव बीन बैन टू ए ग्रेट एक्सटेंट। उनके प्रयासों के कारण जो भी बुरी बुराइयां थी औरतों के विरुद्ध, वो बहुत जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड वेरियस इफेक्टिव लॉस रिगार्डिंग सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट ऑफ द वीमेन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे ऐसे कानून जो है लागू कर दिए हैं रिगार्डिंग सेफ्टी, सुरक्षा और औरतों को अधिकार देने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं कि ट्रिपल तलाक जो है, आप ट्रिपल तलाक के बारे में भी लिख सकते हैं। ट्रिपल तलाक जो है अब गैर कानूनी हो गया है इंडिया के अंदर। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे कानून और नियम बनाए हैं ताकि औरतों का सशक्तिकरण हो। इन द पंचायती राज सिस्टम के अंदर अराउंड 33% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर वीमेन। पंचायती राज सिस्टम के अंदर 33% जो सीटें हैं वो औरतों के लिए आरक्षित की गई हैं। 8% वीमेन आर एंजॉइंग परफेक्ट इक्वलिटी विद द मैन। वर्तमान समय में जो औरतें हैं वो आदमियों के साथ पूरी समानता जो है का आनंद ले सकते हैं। जहाँ आप इसमें लिख सकते हैं दे आर कम्पीटिंग विद मैन इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। वो आज आदमियों के साथ स्पर्धा कर रहे हैं
आप लिख सकते हैं दे आर इंजीनियर्स, दे आर डॉक्टर्स, इस तरह की भी लाइनें लिख सकते हैं। मतलब आज जो औरतें हैं उन्होंने अपना जो लेवल है उनका बहुत ऊंचा हो गया है। दे आर नो लॉन्गर ए स्लेव, वो मैंस पैशन, वो आदमियों की भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। एंड नो लॉन्गर लिविंग एट द मर्सी ऑफ मैन, वो आदमी की दया पर नहीं रहती हैं। दे आर रेजिंग देयर वॉइस, आज वो अपनी आवाज़ उठा रही हैं। एंड शेपिंग द डेस्टिनी ऑफ कंट्री, और भारत के भाग्यों को आकार दे रही हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे इस तरह की जो वीडियो है बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। सो हैव ए नाइस डे।